Hello everybody. Today we'll be doing question number 1 from exercise 12C. This is from the chapter Triangles and its Properties. The very first question is we have to find the value of x. हमें यहाँ पे ये जो x है एंगल इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक, तो अब ये हमारे पास अगर ये ट्राइंगल गिवन है तो इसमें तो सिर्फ एक ही एंगल गिवन है. ये 40 डिग्रीज लिखा हुआ है यहाँ पर. तो बाकी के दो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो इट्स वेरी, अब आप लोग को लग रहा होगा इट्स वेरी टफ जॉब कैसे होगा, पर देखिए इट्स सो सिंपल. अगर ये वाला जो निशान होता है इसका मतलब क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इसका मतलब दीज टू साइड्स आर इक्वल. ठीक है, अगर मैं एंगल में ऐसा लगा देती हूँ इसका मतलब क्या होगा कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल. ठीक, समझ में आया कि ये रिप्रेजेंटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है. ये दिस शोज दैट दीज टू लाइंस आर इक्वल. और एक और बात हमको पता है कि अगर किसी ट्राइंगल में इफ दीज टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये इसका कॉमन एंगल हो गया. आप इस कॉमन एंगल को छुपा लीजिए. ठीक, इसको आप हाइड कर लीजिए. तो कौन से एंगल बचे, ये दोनों एंगल बचे. दैट मीन्स दीज टू एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो दो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना है. क्यों, क्योंकि ये दो साइड्स हैं. अब आप कहेंगे मैम ये दोनों एंगल इक्वल होंगे कि ये दोनों के ये दोनों, तो कैसे याद रखेंगे हम. इफ दीज टू साइड्स आर इक्वल तो कॉमन एंगल कौन सा है, दिस इज द कॉमन एंगल, इसको आप छुपा लीजिए. ठीक, ऑपोजिट कौन से बचे, ये दोनों बचे ना, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. ठीक, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. क्लियर है. नाउ वी मूव ऑन टू द सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट वन. यहाँ पे क्या है, ये कह रहे हैं दिस ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी. ये तो नहीं लिखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये कहाँ लिखा है, ये रिप्रेजेंटेशन से बताया गया है. ठीक है, यहाँ पे डबल लाइन है दोनों में, इसका मतलब क्या है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी. दैट मीन्स एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है. अब हमें क्या पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें क्या पता है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल इन अ ट्रायंगल कितना होता है इसका सम, ये होता है 180 डिग्रीज. ठीक है, एंगल बी की जगह मैं क्या लिख दूंगी, क्योंकि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. एंगल सी किसकी इक्वल है, 40 डिग्रीज, राइट. तो आई राइट हियर 40 डिग्रीज प्लस एंगल ए प्लस अगेन 40 डिग्री. सी की जगह हमने फिर से 40 डिग्रीज लिख दिया. ठीक है, क्लियर. नाउ दिस इज 180 डिग्रीज, तो एंगल ए कितना आ जाएगा, 180 माइनस ये दोनों 80 है, 40 प्लस 40 इज 80, तो दिस विल बी इक्वल टू 80 डिग्रीज. एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्रीज. ये तो पूछा गया था है ना, एक्स फाइंड आउट करना था ना. यहाँ पे एक्स क्या है, एंगल ए है. क्लियर है. ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. नाउ वी मूव ऑन टू द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Now the B part is, this is the triangle ABC. ये triangle है, this is A, this is B point, this is point C, and this is 110 degrees, right? And this is 70 degree. यहाँ पे ये 70 degrees है, और इन दोनों जो sides हैं इस पे ये एक मार्क है, रिप्रेजेंटेशन. ये क्या बता रहा है, that AB is equal to AC. ठीक है, अब तो भाई हम बहुत क्लेवर हो गए, अब हमें समझ में आ जाता है. फिगर देखकर कहीं नहीं बोला गया है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, लेकिन वी पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, है ना. हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे ये दोनों निशान है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है दैट दीज टू साइड्स आर इक्वल. ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक, तो इनका कॉमन एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल ए कॉमन हो गया ना दोनों के बीच का, इसको अब आप छुपा लीजिए. तो कौन से दो एंगल्स बचे, नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस एंगल एंड दिस एंगल. इसका मतलब हमारे ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी. ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, अब हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं, एंगल ए. ठीक, क्योंकि अभी भी हमें ये वाला भी नहीं पता है, ये वाला भी नहीं पता है ना.
अच्छा तो फिर हम ये कर सकते हैं, वी कैन डू वन थिंग, दैट एंगल ए बी सी प्लस एंगल 110 डिग्रीज, ये वाला ए बी सी प्लस 110 ये बनाएगा 180 डिग्रीज। ये वाला एंगल, दिस एंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये बना रहा है 180 डिग्रीज। क्यों, आप रीजन बताइए। बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, ठीक है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे है, 110 और y ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे है ना यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों को अगर मैं सम करती हूँ तो 180 होना चाहिए। तो इसका मतलब एंगल ए बी सी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 110, दिस इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। क्लियर है। तो ये हमारा कितना निकल के आया, दिस कम्स आउट टू बी 70 डिग्रीज। अब हमारे पास ये आ गया है, तो डेफिनेटली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। नाउ दिस एंगल इज इक्वल टू x, क्यों, क्योंकि हमें पता है these are the angles opposite to the equal side, ठीक है। क्लियर है। तो हमारे पास x कितना निकल के आया, 70 डिग्रीज। क्लियर है ना, इजी है। बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। पहला क्या पढ़ा है, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। दूसरा क्या पढ़ा है हमने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तीसरा क्या पढ़ा है हमने, लीनियर पेयर ऑफ सम ऑफ लीनियर एंगल्स। ठीक, लिख लेते हैं हमने। एक तो हमने पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। एक हमने पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट। वी हैव आल्सो डन लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होंगे इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इससे भी एक रिलेशनशिप मिलती है, ठीक है। एक हमने पढ़ा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं ना, दीज टू आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इन्होंने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा। तो ये वाले जो एंगल होंगे ये आपस में क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 4 चीजें, हम इन्हीं को सम अप करके ना कहीं से कुछ करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई कौन सा वाला अप्लाई करना है, ठीक। बाकी तो इतना तो हम कर ही लेंगे ना, बस आप प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू द सी पार्ट। This is P, Q, R. This is P, this is Q, this is R. This is angle X. This is angle 100 degrees. ये दोनों साइड्स जो हैं ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो अब हमें क्या बता देंगे, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। ये हमने फिगर से फाइंड आउट, हमें पता चल गया ना दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, क्योंकि दोनों में ऐसा साइन है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल आर, ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब हमें और क्या पता लगाना है जिससे हम एंगल एक्स फाइंड आउट करें। भाई अभी तो ना तो हमें ये पता है ना ही हमें ये वाला एंगल पता है। नाउ वी अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या आती है, व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, कि हम सारे एंगल्स को ऐड करते हैं तो वील गेट द आंसर एज, बताइए, वील गेट द आंसर एज 180 डिग्रीज, ठीक है ना। यही तो है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। हमेशा ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि हमने कौन सा वाला रूल अप्लाई करा है, ठीक है। क्लियर है। नाउ 100, दिस इज 100 डिग्रीज, 100 प्लस एंगल आर भी एंगल एक्स के इक्वल है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ उसे, 2x लिख दूं, ठीक है ना। आर की जगह मैंने x लिखा, x प्लस एक्स इज 2x, क्लियर। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, दिस इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। तो x कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 80/2, दिस इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। क्लियर है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 40 डिग्रीज, राइट, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी, है ना, समझ में आ रहा है सबको। नाउ वील कम टू द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में या किसी भी चीज में इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, सो यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट देयर, आप वहां पे लिख दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है ना।
अपने फ्रेंड्स को भी बोलो भाई कि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज एस, दिस इज आर एंड दिस इज टी। यहाँ पर दिस एंगल इज गिवन एज 90 डिग्री, दिस इज एक्स, और यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन है, क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज एक्चुअली शोइंग दैट एस आर इज इक्वल टू एस टी। ठीक है, तो हमें ये पता है कि अगर ये दोनों लाइंस इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इनका कॉमन एंगल ये है ना 90 डिग्री, इसको छुपा लेते हैं। अब ऑपोजिट एंगल कौन से बचे, एंगल आर और एक्स, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, सिंपल है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें कि मैम ये दो साइड्स में अब कौन से वाले एंगल्स इक्वल होंगे। कॉमन एंगल ये है ना, दोनों साइड यही आके मिल रही हैं, ठीक, तो इसी एंगल को छुपा लीजिए, तो ये दोनों एंगल्स बचे, दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। क्लियर है। अब हमें क्या पता है, अब नाउ वील अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी, 90 डिग्री प्लस एंगल आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में आप लिखेंगे इसका रीजन, अब मैं नहीं लिखूंगी, ठीक है, कितनी दफा बताया ना। नाउ इट्स योर टर्न टू राइट, आप यहाँ पे लिखिए और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सा वाला आपने अप्लाई करा है रूल। ठीक है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 90 प्लस एक्स प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज। ठीक है ना, 90 यहाँ लाए हम तो ये 90 बचा, नाउ x इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया हमें, इफ वन ऑफ द एंगल इज 45 एंड दीज टू एक्यूट एंगल्स आर इक्वल, तो दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, 45 ईच, 45 45। ठीक है ना, नाउ वी मूव ऑन टू द ई पार्ट। E part is, we have a triangle ABC, ये triangle है ABC, this is A, this is B and this is C. These two angles are equal, this is 55 degrees, this is X, ठीक है, sorry this is 50 degrees, ये कह रहे हैं ये वाला एंगल 50 डिग्रीज है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे लगाते हैं अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, इन दिस ट्रायंगल BC इज इक्वल टू, किसकी इक्वल है BC, AC की, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन है ना, दिस शोज दैट दीज टू लाइंस आर इक्वल। ठीक, अब इन दोनों लाइंस के, अगर ये दोनों लाइन इक्वल है तो कॉमन एंगल ये है C, मैं इसको हाइड करती हूँ, कौन से दोनों एंगल्स बचे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्लियर, तो हम दोनों को x मान लेते हैं, ये दोनों, ये भी x है ना एंगल B, तो मैं A को भी x मान लेती हूँ। क्लियर, नाउ विल अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल कितना होता है भाई, दिस इज इक्वल टू 180। लिखिए यहाँ पे ब्रैकेट में, वी हैव अप्लाइड एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, दिस इज ऑल्सो x, दिस इज x, so I'll write 2x is equal to, x is equal to 180 minus 50, this is equal to 130. Now x is equal to 130 by 2, this is equal to 65 degrees. ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 65 डिग्रीज, राइट। नाउ विल मूव ऑन टू द f पार्ट, अब हम f पार्ट करेंगे इसका। Now the f part is, this is triangle A, this is B, this is C. Here this is the exterior angle, this is given as 100, this is x, right? These two sides are equal. अब हम ये करते हैं, इसमें क्या करेंगे, ये करते हैं, if these two sides are equal, मतलब AB is equal to AC, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। हमारा एंगल B जो है हमारे एंगल C के इक्वल हो गया। ठीक है, राइट। नाउ व्हाट वील डू हियर इज, ये वाला C वाला एंगल, ये वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं। ठीक, करके देखते हैं, अगर ये 100 है
तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन पे दिस इज 100, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा ना हमारा, फाइंड आउट हो जाएगा ना आराम से। एंगल ए सी बी प्लस 100 डिग्रीज कितना आ जाएगा 180। क्यों आएगा 180? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। ठीक है, अब ये वाला हम रूल अप्लाई करते हैं। तो एंगल ए सी बी कितना आ गया 180 माइनस 100 इज 80 डिग्रीज। तो ये तो हमारा इजीली आ गया। ठीक, अब ये 80 आ गया है तो ये भी 80 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 80? क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक, अब हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? नाउ वी नो दैट इन अ ट्रायंगल ABC sum of all the angles x plus this 80 plus this 80 कितना हो जाएगा 180। Why? Because we have applied angle sum property। ठीक है ना, तो x कितना हो जाएगा 180 माइनस 80 80 इज 160, दिस इज इक्वल टू 20 डिग्रीज। तो हमारा x की वैल्यू कितनी है 20 डिग्रीज। इजी सिंपल। नाउ वी मूव ऑन टू द g पार्ट। G part is, this is 30 degrees, right? This is point P. This is Q, this is R. Then we have Q and this is R. ठीक है, ये दोनों जो साइड्स है they are given as equal, ये दोनों साइड्स equal given है। ठीक, तो अगर हम इसको देखते हैं, ये दोनों लाइंस देखते हैं, these two lines are intersecting line, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ दिस एंगल इज 30 तो ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, तो हमने ये तो पढ़ा है ना कि दीज आर टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल से पढ़ लिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये लगा के हमने क्या देखा, इफ एंगल दिस एंगल इज 30 देन एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। दूसरा हम ये देखते हैं, इस ट्रायंगल में क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, तो मैंने ये कॉमन एंगल था ना आर, इसको हटाया तो कौन से दोनों एंगल बचे, फिर एंगल बचते हैं क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल एक्स, ये वाला एंगल एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो फिर ये तो 30 आ चुका है हमारा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस एंगल का आंसर आ गया 30 डिग्री, राइट। अब आपकी जो बुक में गिवन है, द बैक ऑफ द बुक इट इज गिवन एज आई थिंक 75 डिग्री। ठीक है ना, तो मेरा तो 75 नहीं आया है, मुझे तो समझ में नहीं आया 75 कैसे। अगर इफ आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, भाई मैं भी, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मैं भी आप लोग की तरह, अगर मुझसे गलती हो रही है तो आप लोग मुझे बता दीजिए कहाँ आई एम मेकिंग अ मिस्टेक। ठीक है, बाकी मेरा आंसर बहुत सिंपल लग रहा है, आई डोंट फील कि 75 आना चाहिए, लेकिन बट स्टिल आई कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। ठीक है ना, तो मुझे बता दीजिएगा कहाँ गलती है, तो मैं इसको रेक्टिफाई कर दूंगी। क्लियर है, इसको चेंज करके हम दोबारा से एक और वीडियो बना देंगे। क्लियर है, बाकी तो माई आंसर इज कमिंग एज 30 डिग्री। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना आप लोग को कि कहाँ अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा है कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है इस बारे में। Now we move on to the edge part. In edge part, a triangle is given like this. This is S point, this is point T, and this is point R. These two lines are equal, है ना, ये दोनों लाइनें इक्वल की, in fact these all three lines are equal. ठीक है, दिस इज गिवन एज 60 डिग्रीज। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि इन दिस ट्रायंगल ऑल द लाइंस आर गिवन एज इक्वल, सब पे मार्क है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि आर एस इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, हमें पता है अगर ये दोनों लाइंस इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इफ दीज टू लाइंस आर इक्वल दैट मीन्स दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, और अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों एंगल क्या हुए, इक्वल हो गए। ठीक है, इफ ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल, तो मैंने इसको सम कर दिया 3x 180 डिग्रीज,
दैट, अच्छा चलिए ऐसे भी मत करिए आप, ठीक, मैं दूसरी तरीके से समझाती हूँ। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस इज 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। वाई, एंगल आर टी एस, आर टी एस, सिर्फ बीच के एंगल का ख्याल रखा करिए, बाकी सीक्वेंस चेंज हो सकता है, एस टी आर भी हो सकता है, इट कैन बी आर टी एस। ये जो सेंटर वाला जो एंगल होता है, दिस शुड नॉट चेंज, ठीक है ना। तो आर टी एस इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, क्यों, क्योंकि दीज टू आर वर्टिकली एंगल्स, ये वर्टिकली एंगल है तो हमने उसको भी 60 मान लिया, ठीक है, ये भी 60 है। हमें पता है ये सारी लाइन्स इक्वल है, दैट मीन्स एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एस इज इक्वल टू एंगल टी। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि ये सारे एंगल्स कितने हो गए, दिस इज 60, दिस इज इक्वल टू एंगल टी आर एस, ये कितना हुआ, ये भी 60, एंगल टी एस आर दिस इज अगेन इक्वल टू 60, ये सारे एंगल कितने आ गए हमारे, 60 60, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई, x इज ऑल्सो 60 डिग्री, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन।